नमस्कार, एचएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज नवनियुक्त जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मी वर्मा जी, उनके पास हूँ। आइए जानते हैं कि लक्ष्मी वर्मा जी से एक्सक्लूसिव बात करते हैं। मैडम, आपको बहुत-बहुत बधाई आपको। कैसे धन्यवाद देखते हैं आप आपको। छत्तीसगढ़ के, आप भाजपा से आपको नियुक्त किया गया है, महिला नियुक्त किया है, उसको आप किस तरफ देखते हैं आप? देखिए, ये एक बड़ा दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी, प्रदेश मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंह देव जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ के नेता और लाखों लाखों कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ मुझे दिया है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो विश्वास मुझ पर जताया है उस विश्वास के अनुरूप मैं निश्चित रूप से काम करूँगी। आपका जो राजनीतिक सफ़र है, आप एक पार्षद से इतना 30 साल का राजनीतिक सफ़र करीब-करीब इतना बड़ा सफ़र है। आज आप भारत के जो उच्च सदन में बैठेंगे, उनका अपने सफ़र को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो जीरो से ही शुरू करते हैं। जो भी दायित्व तो मुझे दिया गया है, मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता और एक सामान्य परिवार को मैं बिलोंग करती हूँ। छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ। तो जो भी दायित्व तो मुझे पार्टी ने दिया, छोटा बड़ा जो भी, तो वो समय के हिसाब से मैंने उन दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाया और यहाँ तक का जो सफर है वो तय हुआ। इस दौरान मैं बीच जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। पार्षद रहे हैं, तो शहर को जानते हैं। अब जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो आप पूरे गाँव को भी जानते हैं। जी गाँव, शहर सबको जानते हैं। जी। तो इस जो अनुभव को कैसे आप वहाँ भुनाएँगे, कैसे वहाँ हम हर चीज़ जानते हैं, उसके बाद समय के हिसाब से समस्याएँ भी अलग-अलग होती है। उन समस्याओं को समझकर, जानकर, आम जन से मिलकर जो भी बातें आएँगी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सेपरेट होने के बाद यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 2003 में बनी। हम जब सरकार बनी तब तो कांग्रेस की सरकार थी और सभी ने जोगी जी का नेतृत्व भी देखा और सहज सरल भाव से जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर किया, ये सभी ने देखा है। उसके बाद आप लोगों ने कांग्रेस के सरकार का कार्यकाल देखा है, फिर अभी विष्णुदेव साय जी जो बहुत सरल सहज और संजीदगी के साथ इस छत्तीसगढ़ के विकास की गति को बढ़ा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि समाज एक गाड़ी होते हैं जिसके दोनों पहिए अगर बराबर चले तो समाज का विकास सामयिक होता है और बस यही हम महिलाएं चाहती हैं। उसमें 50% महिला बहनें हैं जो आज बहुत जागरूक हो गई हैं, लेकिन उन्हें और जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो हर दृष्टिकोण से सक्षमता से काम करें। परिवार की धुरी है बहनें, तो उस धुरी में वो अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इस देश का विकसित भारत बनना बिल्कुल तय है। हम विश्व गुरु बनेंगे, ये बिल्कुल तय है। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद अब 21 दिन बचा हुआ है, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा ऐसा कह रहा है। गृह मंत्री का ऐलान था और राज्य सरकार भी उसमें, राज्य की जो पुलिस भी लगे हुए हैं उसमें कि नक्सलवाद पूरा यहाँ खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान में देखा जाता है कि देश में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के कारण अलग नज़रिए से देखा जाता है कि यहाँ डर है, भय है, ना रोजगार है ना। तो उस जो जो डर भय है, जो उसको आप कैसे वहाँ बताएंगे कि हम यहाँ विकसित छत्तीसगढ़ बन गया है, नया छत्तीसगढ़ बन गया है, यहाँ बहुत सारे रोजगार के अवसर है या फिर इंडस्ट्रियल के आने की व्यवस्था है। देखिए, पहले दूर से ही आकलन करते थे लोग और कहते थे छत्तीसगढ़ में नक्सल के कारण विकास नहीं है, लेकिन जो भी छत्तीसगढ़ आए उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ और तीन जो दो राज्य और बने, झारखंड बने, उत्तराखंड बना, लेकिन छत्तीसगढ़ विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में हर तरह से यहाँ पे खनिज संपदा भरपूर मौजूद है, वन मौजूद है, यहाँ के लोग बहुत सहज सरल है, यहाँ पे व्यवसाय जो है बहुत अच्छे से, चाहे हम डॉक्टर साहब की मैं बात कर रही थी, उनके समय में बहुत से व्यवसाय लगे, आज सीमेंट हब है, लो आयरन हब है। तो इस तरह से अनेक जो इंडस्ट्री यहाँ पे है उनके माध्यम से औद्योगिक विकास के साथ साथ, आप नक्सलाइट की बात कर रहे थे,
हमारे इस देश के गृह मंत्री जी ने जब यहाँ आए और बस्तर गए तो उन्होंने घोषणा की कि हम निश्चित रूप से एक समय सीमा में नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे, और उस लक्ष्य को उन्होंने अचीव भी किया। तो इस तरह से एक समझिए लक्ष्य के साथ, एक विजन के साथ आज हम खात्मे की ओर हैं। और बहुत जल्दी जो लक्ष्य तय किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी लक्ष्य को तय करती तो उस लक्ष्य के मुकाम तक भी पहुंचती है। हम भी इस मुकाम तक अब बिल्कुल करीब हैं, पहुंचने ही वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ वैसे भी शांत छत्तीसगढ़ है, यहाँ के लोग बड़े शांत हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहाँ जल जंगल जमीन आदिवासियों के साथ है, उनके उनके जो भी जीविका के साधन हैं उनका विस्तार कर रही है। तो हर तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रही है। उसके बाद भी समसामयिक रूप से जो भी समस्याएं छत्तीसगढ़ की आएगी उसको प्राथमिकता से मैं सदन में रखूंगी, लोगों के जन भावना के अनुरूप काम करूंगी। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से और आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अनेक योजना केंद्र के द्वारा सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जो महिलाओं को समर्पित है। तो हमारा लक्ष्य है जो 50% आबादी है वो भी साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी तो समाज का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। जी, हम बात कर रहे नियुक्त जो राज्यसभा सांसद है लक्ष्मी वर्मा जी से बात कर रहे थे। हमें बिल्कुल भरोसा है और छत्तीसगढ़ वासियों को पूरा भरोसा है कि तेज़ तर्राक जो लक्ष्मी वर्मा जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो जाकर वहाँ सांसद भी छत्तीसगढ़ को मुद्दे को उठाएँगे, महिलाओं के मुद्दे उठाएँगे। के लिए शुभम वर्मा।